नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोले ग्रुप की तीसरी मेडिसिन P3 के बारे में, जो छोटे बच्चों में और फीमेल में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। P3 भी लगभग 8 प्लांट्स और A3 मिलाकर बनाई गई है। वो प्लांट्स है फेलेंड्रियम एक्वेटिकम और ड्रोसेरा रोटंडिफोली 20%, एडियंथम कैपिलरिस वेनेरिस 13%, यूरोगोगो एपिकोगोना, एलियम सेपा, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, हायोसियामस नाइजर, ये चारों प्लांट्स 7% में डाले गए हैं और पॉलीगेरा अमायरा 6% में डाली गई है और A3 13% में डाली गई है। इस प्रकार से ये 8 प्लांट्स और A3 के 7 प्लांट्स मिलाकर ये टोटल 15 प्लांट्स लेकर बनाई गई है। हमें यहाँ पर ड्रोसेरा रोटंडिफोली और हायोसियामस नाइजर ये 2 प्लांट के बारे में पढ़ना है। बाकी प्लांट्स के बारे में हम P1 में पढ़ चुके हैं और A3 के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो जाके A3 का वीडियो देख लीजिए। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ड्रोसेरा रोटंडिफोली। ड्रोसेरा रोटंडिफोली यह मेडिसिन मेनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे काम करती है। स्पेशली यह वुपिंग कफ जो बहुत तेज़ी से काम करती है वुपिंग कफ पे। खांसते खांसते वो पेशेंट वोमिटिंग कर देता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। खांसते खांसते खाने की वोमिटिंग हो जाना, यही इसका मेन कैरेक्टर सिम्टम है। इसके साथ ही ये ग्लैंड्स की स्वेलिंग और ट्यूबरकुलर कंडीशन पर भी काम करती है। इसका हेड जो होता है पेशेंट का वर्टाइगो पे काम करती है, हेड में जो चलते वक्त ज़्यादा होता है और वर्टाइगो आते वक्त पेशेंट लेफ्ट साइड पर गिरता है। वर्टाइगो में आने के बाद उसका फेस एकदम आइसी कोल्ड हो जाता है। उसका जो पर्सपिरेशन होता है एकदम आइसी कोल्ड पर्सपिरेशन उसके फेस पे आता है और स्टमक में उसको कांस्टेंट नौसिया होता है। एसिड या अल्कोहलिक ब्यूरेजेस लेने के कारण उसका स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रेस्पिरेटरी में ये स्पाज्मोटिक एंड ड्राई इरिटेटिव कफ पे काम करती है। वुपिंग कफ में एपिसोड्स पर जो बार बार आते हैं वहाँ पर काम करती है। उन्हें इतनी खांसी आती है कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाते और उनकी खांसी बहुत ज़्यादा डीप और होर्सनेस के साथ होती है। खांसी के साथ साथ येलो एक्सपोर्टेशन भी आता है और कफ के कारण उसे लारिंजाइटिस और होर्सनेस भी होता है। कफ के कारण सॉफ्ट पैलेट में रफ सेंसेशन भी होता है और पेन भी होता है। छोटे बच्चों में ये रात को जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं तो उसे कफ शुरू हो जाता है और वो सो नहीं पाता। कफ के कारण उसे बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती रहती है। बोलते बोलते उसकी सांस फूल जाती है कफ के कारण, इतना उसको ज़्यादा कफ होता है यह, और इसी वजह से उसको डिस्निया भी हो जाता है। वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। एक्सट्रीमिटीज़ में ये पैरालिटिक टाइप जो पेन होता है वहाँ पर काम करती है। उसके फीमोरल जॉइंट्स और थाइज में स्वेलिंग होती है और सीवियर पेन भी होता है। इसके अलावा ये फीवर विथ चिल्स पर भी काम करती है। एक्सट्रीमिटीज़ का पेन उसका मूवमेंट करने पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्पाइंस में डिफॉर्मिटीज़ और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। साइटिका के कारण जो डीप रीजन जो पेन होता है वहाँ पर काम करती है और इसलिए इसे P3 में डाला गया है। तो ये हो गए दोस्तों हमारी मेडिसिन ड्रोसेरा रोटंडिफोली। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हायोसियामस नाइगर। हायोसियामस नाइगर यह मेनली नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन है। न्यूरोलॉजिक वीकनेस, टेंडेंसी ऑफ ट्विचिंग ऑफ टेंडर्स, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, स्पाज्मोटिक अफेक्शंस और नॉन इन्फ्लेमेटरी सेरेब्रल एक्टिविटी पे काम करती है। मेंटली यह पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस होता है और ज़्यादा बात करने वाला होता है, हमेशा बोलते रहता है। ऑब्सेंस यानी बहुत ही घिनौना और गंदा पेशेंट होता है। वो बहुत ही गंदी बातें करते रहता है हमेशा और गंदा बिहेव भी करते रहता है। किसी की बात पर हंसने वाला, कि कोई भी सीरियस बात करो वो एकदम हंसने लग जाता है। उसे कार्पालजिया भी होता है, यानी वो इमेजिनरी चीज़ें को सच मानने लगता है और उसे डरने भी लगता है और हेड में उसे वर्टाइगो जैसे लगता है कि किसी चीज़ का जैसे ऐसा लगता है कि उसने किसी चीज़ का नशा किया हो और इसलिए उसे वर्टाइगो आ रहा है, ऐसा उसको लगता है। उसका ब्रेन बहुत ही लूज फील होता है। उसके सेरेब्रम में इन्फ्लामेशन भी हो जाता है और कभी कभी वो बेहोश भी हो जाता है। आइज़ के उसके पुपिल्स डायरेक्ट होती है, उसकी आंखों में एकदम खुली रहती है, लेकिन सोते समय भी उसकी आंखें बहुत खुली रहती है, लेकिन वो चीज़ों की तरफ अटेंशन नहीं देता। उसे लीड्स में मूवमेंट करने पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता और साथ में उसको डिप्लोबिया भी होता है। माउथ में टंग ड्राई और रेड और क्रैक्ड होती है। टंग मूवमेंट वो ठीक से कर नहीं पाता और वहीं पर उसकी स्पीच रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसकी टंग क्रैक होने के कारण वो ठीक से बोल नहीं पाता। उसके टीथ पर डार्क क्रस्टी और फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया का डिपोजिशन हो जाता है, वहाँ पर भी ये मेडिसिन काम करती है।
थ्रोट में उसके ड्राइनेस और स्वेलिंग होती है, वो लिक्विड चीज़ें निकल नहीं पाता, क्योंकि लिक्विड चीज़ें निकलने पर उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और स्टमक में उसको हिक्कप के साथ साथ एम्प्टी इरेक्टेशंस आते रहते हैं। वर्टिगो के साथ साथ उसको नासिया भी होता है, और हीमेटिमेसिस यानी खून की उल्टी भी उसको बार बार होती रहती है। वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसे खून की उल्टी के साथ साथ कन्वर्जन्स भी आते रहते हैं, और मसालेदार फूड खाने से उसे स्टमक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, और एपिगैस्ट्रिक रीजन में उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन भी होता रहता है। एब्डोमेन उसका डिस्टेंडेड होता है, और डिस्टेंशन के कारण उसको वोमिटिंग और हिक्कप के कारण उसके एब्डोमिनल कोलिक भी होते रहता है। उसके एब्डोमेन में रेड कलर स्पॉट होते हैं, और उसे इनवॉल्यूटरी डायरिया भी कभी कभी हो जाता है, जो कोलिकी पेन के साथ आता है। और पीरियड्स में भी उसको कभी कभी डायरिया शुरू हो जाता है। फीमेल पेशेंट में उसको पीरियड्स के दौरान डायरिया शुरू हो जाता है, और उसे ब्लैडर पैरालिसिस भी हो जाता है, और ब्लैडर पैरालिसिस के कारण उसे कभी कभी इनवॉल्यूटरी यूरिन भी पास हो जाती है। मेल में यह हायोसियामस नाइगर इम्पोर्टिसी पे काम करती है। पेशेंट बहुत ही लेसिवियस यानी गंदे विचारों वाला होता है, वहाँ पर काम करती है। फीमेल में यह मेंसेस आने से पहले जो हिस्टेरिकल स्पाज्म आते हैं वहाँ पर काम करती है। मेंसेस के दौरान कन्वल्जन्स आते हैं, और सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और डिलीवरी के बाद परिपुरल मैनिया जो होता है वहाँ पर काम करती है। और चाइल्ड बर्थ के बाद कुछ दिनों के बाद कंफ्यूज माइंड स्टेट हो जाता है, और चेस्ट में सफोकेटिव फीलिंग हो जाती है, और नाइट टाइम में उसको ड्राई स्पाज्मोडिक कफ हो जाता है, जो लेटने के बाद ज़्यादा बढ़ता है और उठकर बैठने से कम हो जाता है। गले में उसके इरिटेशन के कारण उसे वो कफ होता है, और कफ के साथ साथ उसे ब्लड भी कभी कभी आ जाता है। उसकी स्लीप में कभी कभी इपिलेप्टिक अटैक भी आते रहते हैं। हाथों पैरों में क्रैम्प्स आते रहते हैं, मसल स्ट्रिचिंग होती रहती है, और उसे बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेसनेस होता है। वो ज़्यादा सो नहीं पाता ड्यू टू नर्वस एक्साइटमेंट, इसलिए इसे P3 में डाला गया है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन हायोसियामस नाइजर। अभी हम पढ़ते हैं P3 का थेरापेटिक यूज़। अभी पूरे प्लांट्स के बारे में जानने के बाद आप अभी जान ही गए होंगे कि P3 यह मेडिसिन P1 और A3 मिलकर बनाई गई है। अब इसमें A3 के आर्निका, अवेना सटाइवा, पल्सेटिला, एब्रोटेनम, सैंगुइनेरिया, हाइडेडिस जैसे प्लांट भी शामिल हो गए हैं। इसलिए P3 सीधे कार्डियोपल्मोनरी, लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है। यह पेटोरली ग्रुप में सबसे हल्की और कोमल प्रभाव रखने वाली मेडिसिन मानी जाती है, इसलिए इसे ज़्यादातर छोटे बच्चों में और महिलाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए विशेष प्रभाव इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है और सेलुलर लेवल पर पाया जाता है। इसमें 5 मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई गई है। पहली प्रॉपर्टी है वैस्कुलर, यानी ये लंग्स के ब्लड कैपिलरीज पर ज़्यादा असर करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्डियाक, यानी ये हार्ट के एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं। हार्ट मसल्स को एनर्जी प्रदान करने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टोरेंट, यानी बलगम को पतला करके बाहर निकलने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीस्क्रोपुलर, यानी थ्रोट इन्फेक्शन और गले के सभी बीमारियां जैसे टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, लारिंजाइटिस इन सब पर काम करती है, और गले के सभी ग्लैंड्स पर भी काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीफ्लेगमेटिक, यानी ये बलगम को ढीला करती है, पतला करती है और बाहर निकालती है और कफ को दूर करती है। तो ये होगी उसकी 5 मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। इसको जब हम D4 या D5 में देते हैं तो ये D5 में देने पर यह हार्ट को एनर्जी प्रदान करने का काम करती है और हार्ट को मजबूत कराती है। लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेलुलर लेवल पर होने वाले डिस्ट्रक्शन को कम करती है, हील करती है और उसे दूर करती है। इसकी कोमलता की वजह से और कम प्रभाव होने की वजह से इसे ज़्यादातर छोटे बच्चों और महिलाओं में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये 3rd स्टेज की डिसीज़ पर काम करने वाली मेडिसिन है। इसको जब हम D6 या D7 में देते हैं तो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट साइनोसाइटिस, पॉलिप इन द नोज, कोर्ड कोलाइजा, एलर्जिक राइनाइटिस, माइल्ड कफ, थ्रोट पेन, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस इन सब डिसीज़ पर काम करती है। जब हम इसको फर्स्ट डायरेक्शन में देते हैं तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के सभी डिसीजेस में काम करती है, जैसे ड्राई कफ, एलर्जिक डिसऑर्डर्स, अस्थमा, टीबी, डिस्निया के सभी डिसीज पर अगर 3rd स्टेज में आए तो आपके पास P3 फर्स्ट डायरेक्शन में स्टार्ट कर दीजिए, और अगर फर्स्ट डायरेक्शन में नहीं तो उसके बाद 2nd डायरेक्शन में दे दीजिए, और उसके बाद 3rd डायरेक्शन। जब हम इसको 2nd डायरेक्शन में देते हैं तो ये डिसीज़ अगर कौन सी स्टेज में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे आप 2nd डायरेक्शन में P3 स्टार्ट कर दीजिए। अगर डिसीज़ फर्स्ट डायरेक्शन में जो भी डिसीज़ मेंशन की है उन सब डिसीज़ पर ये 2nd डायरेक्शन में भी काम करती है।
जब हम इसको थर्ड डायल्यूशन में देते हैं तो फर्स्ट या सेकंड डायल्यूशन में रिलीफ नहीं हो रहा तो डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक हो गई, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट में P3 को सीधा थर्ड डायल्यूशन में स्टार्ट कर दीजिए। जैसे वूफिंग कफ, लंग्स की इन्फ्लामेशन, पसलियों का दर्द, एंजाइनल पेन, बहुत ही ज़्यादा सर्दी होना, इन सब डिसीज़ पर ये थर्ड डायल्यूशन में काम करती है। इसके साथ ही ये निमोनिया, बहुत ज़्यादा कफ होना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन सब डिसीज़ पर भी ये थर्ड डायल्यूशन में काम करती है। जब हम इसको 30 या 200 पोटेंसी में देते हैं तो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाती है, और ये 200 पोटेंसी में ये अगर बलगम बाहर नहीं निकल रहा है तो वहाँ पर काम करती है। चेस्ट में रैटलिंग साउंड आ रहा है, एक्सपेक्ट्रेशन नहीं आ रहा है, होर्सनेस ऑफ वॉइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्रोनिक ड्राई कफ, रेनी सीजन में होने वाले अस्थमेटिक अटैक्स, सीवियर चेस्ट पेन विथ कफ, क्रोनिक अस्थमा, थ्रोट में होने वाले ज़्यादा इरिटेशन होना, सलाइवा और कफ का ब्लड, सलाइवा और कफ में ब्लड आना, इन सब डिसीज़ पर 200 पोटेंसी में काम करती है। जब हम इसको 1000 या 1 m पोटेंसी में देते हैं तो ये क्रोनिक अस्थमा, COPD, क्रोनिक TB, पीरियोडिकली होने वाले रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पर काम करती है। तो ये हो गए दोस्तों हमारी मेडिसिन P3। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे P4। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।